हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ विंडो का जो इनबिल्ट एंटीवायरस है वो बहुत अच्छा है। और उसमें जो है हर तरह का आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और जो हम लोग जो ये ट्रायल वर्जन के और जो ऑनलाइन वगैरह जो फ्री वाले हम लोग यूज़ करते हैं तो उससे हमारा पीसी जो है वो स्लो भी बहुत हो जाता है और वायरस भी आने लगते हैं उसमें और फाइलें भी करप्ट होने लगती हैं। तो ये जो विंडो का एंटीवायरस अपना है माइक्रोसॉफ्ट का, ये बहुत अच्छा है, आप लोग इसको यूज़ करें। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ जो बहुत से लोग इस एंटीवायरस के बारे में जानते नहीं हैं और इस पर किस तरह से काम किया जाता है, वर्क किया जाता है। तो आज मैं आपको पूरा इसका एक्सप्लेन करूँगा, तो आप ये मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको और इसके बारे में थोड़ा सा यहीं बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है विंडो 10 हैज़ बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस नेम्ड विंडोज़ डिफेंडर and it is actually pretty good. It's automatically run in the background. तो ये जो एंटीवायरस है ये जो है आप अपना कोई भी काम करेंगे तो ये बैकग्राउंड में वर्क करता रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है और बहुत अच्छा एंटीवायरस है, आप इसको ज़रूर यूज़ करें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सेटिंग कैसे करी जाती है और किस तरह से इसको यूज़ करा जाता है। तो आप यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ देख रहे होंगे स्टार्ट और यहाँ पे देख रहे होंगे टाइप हेयर टू सर्च। तो आपको यहाँ टाइप करना है विंडोज़। तो जैसे ही आप विंडोज़ यहाँ टाइप करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे विंडोज़ सिक्योरिटी और यहाँ पे भी विंडोज़ सिक्योरिटी शो है और यहाँ पे भी है। तो आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद मैं आपको विंडोज़ सिक्योरिटी की इन सारे ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, यह लिखा है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। तो ये एंटीवायरस वायरस का है जो माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ड है इसमें। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये लिखा है प्रोटेक्शन फॉर योर डिवाइस अगेंस्ट थ्रेड्स। तो थ्रेड्स क्या होते हैं? यही वायरस वगैरह होते हैं जो हमारे पीसी को स्लो कर देते हैं, करप्ट कर देते हैं, डैमेज हो जाती हैं फाइलें। तो उसको मैं आपको, तो यहाँ आप देख रहे होंगे नो करंट थ्रेड्स। तो ये जो है यहाँ पे ये हिस्ट्री शो कर रहा है, कितनी फाइलें स्कैन करी हैं और कितने मिनट के अंदर स्कैन करा था लास्ट मैंने। उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये है क्विक स्कैन। तो यहाँ पे आप जब करेंगे तो ये आपका क्विक स्कैन होने लगेगा यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट करता है और ये सिर्फ विंडो जो होता है, जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं विंडो, तो विंडो का जो फोल्डर होता है सी ड्राइव के ऊपर, ये सिर्फ वही स्कैन करता है। तो ये स्कैन कर रहा है फाइल यहाँ पे, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्कैन ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शन मैं आपको बताऊँगा, ये मेरी पूरी वीडियो देखिए आप। तो यहाँ है स्कैन ऑप्शन। स्कैन ऑप्शन में क्या है, आप क्विक सर्च देख रहे होंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आती है। तो यहाँ पढ़ सकते हैं, ये फ़ोल्डर वगैरह देखिए, सिस्टम की फ़ाइल वगैरह जो होती हैं वो चेक करती है, इनको ढूंढती है। और यहाँ आप देख रहे होंगे फुल स्कैन। आप जब इस पे जाके और यहाँ जाके फुल स्कैन करेंगे तो ये आपकी जो पूरी हार्ड ड्राइव होगी तो उसको वो स्कैन करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक ऑल फाइल एंड रनिंग द प्रोग्राम ऑन योर हार्ड ड्राइव डिस्क, दिस स्कैन कुड टेक लॉन्गर देन 1 आवर। तो जितना आपका डेटा होगा आपकी हार्ड ड्राइव में, 1 TB या 2 TB या 8 TB है तो उसमें टाइम लगेगा स्कैन करने में। अगर छोटी हार्ड ड्राइव है 500 या उससे कम है तो उसमें फास्ट होगा। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन कस्टम। तो कस्टम क्या होता है? कस्टम वो होता है जैसे हमें अपनी पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या मेमोरी कार्ड वगैरह हम कनेक्ट करते हैं अपने पीसी से, तो आप जो है यहाँ जाके और उसको जो है आप कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ विच फाइल एंड लोकेशन यू वांट टू चेक। तो मैं यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और यहाँ जाके मैं स्कैन करूँगा। तो ये थोड़ा सा चलने के बाद यहाँ पे आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका पार्टीशन है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और उसको सेलेक्ट जैसे करेंगे आप इस तरह से, तो आपको कौन सी फ़ाइल फोल्डर करना है तो आप यहाँ पे करके और इसको सेलेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो ये आपका जो ड्राइव मैंने सेलेक्ट करी थी वो यहाँ पे स्कैन होने लगेगी। और इस तरह फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये होने के बाद फिर यहाँ आएगा, आप जैसे आपने यहाँ पे, ये आपकी हार्ड ड्राइव है, आप 1 बाय 1 अपनी हार्ड ड्राइव को स्कैन कर सकते हैं। और अगर आप एक्सटर्नल कोई चीज़ लगाते हैं यूएसबी या एसडी कार्ड या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट फ़ोल्डर, तो ये पूरा ही हो जाता है। तो ये पूरा आपका पेन ड्राइव वगैरह को
इस तरह से स्कैन करेगी और चेक करेगी वायरस है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं अगर पूरा करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। और ये फोर्थ जो है, ये जो है बहुत ज़्यादा डीप करता है, डीप स्कैन करता है। तो ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन। तो ये कैसे करता है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये जो है मालवेयर्स जो जो होते हैं, वो वायरस वगैरह जो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं उनको ये जो है स्कैन करता है। तो ये कैसे करता है, जैसे आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और स्कैन नाउ पे करेंगे तो आपका जो पीसी होगा वो क्या होगा, या लैपटॉप जो होगा वो रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद वो डॉस मोड पे जाके फुल स्कैनिंग करेगा। और वो डॉस मोड पे स्कैन करता है, आपकी रैम को चेक करेगा, रैम के अंदर तो वायरस नहीं पहुंच गया है। और आपके जो इसके अंदर मदरबोर्ड में जो चिप्स होती हैं उसको स्कैन करेगा, आपके हार्ड ड्राइव वगैरह को स्कैन करेगा। तो ये बहुत डीप करता है, ऑफलाइन करता है ये। तो आप जैसे ही इस पे यहाँ पे करेंगे तो ये जो है उस पे चला जाएगा रीस्टार्ट के बाद डॉस बूट के ऊपर। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये अपने आप रीस्टार्ट होगा। तो ये मैंने आपको यहाँ तक का बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ स्कैन ऑप्शन। स्कैन ऑप्शन ये है यहाँ पे। और उसके बाद आप अलाउड थ्रेड, अलाउड थ्रेड क्या होता है, यहाँ पे ये हिस्ट्री शो करेगा। अगर कोई वायरस वगैरह है तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे शो करेगा। आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पे तो ये हिस्ट्री वगैरह देगा। तो ये वायरस वगैरह नहीं है। ये साइन इन का ऑप्शन है, जो एरर आ रहे हैं क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट हॉटमेल से इसको अभी कनेक्ट नहीं करा है। जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने पीसी को तो वो पासवर्ड मांगता है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट का मांगेगा। ये सेटिंग ब्लॉक पोटेंशियल ये भी नहीं करी है मैंने, सेट द ऑन ड्राइव ये भी नहीं करा है क्योंकि इसमें माइक्रोसॉफ्ट का जो ईमेल हॉटमेल का होता है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैंने दिया नहीं है, फिर वो ओपन होने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्रेड रिमूव और रिस्टोर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इसने जो ब्लॉक थे और ये सब क्वारंटाइन करा है इसने, और ये देखिए रिमूव रिस्टोर कर दिए हैं। तो ये ऑटोमेटिकली करता है। तो इसके अंदर आप कौन कौन सी सेटिंग देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इसने सब कर दिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। ये फ़िल्टर ऑप्शन है, यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर, रिकमेंडेशन और क्वारंटाइन आइटम, क्लीन आइटम, ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर ये सब चीज़ें कि आप ब्लॉक कर सकते हैं। और ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें, तो ये जो है सेवर के ऊपर है। ये देखिए यहाँ पे ये सेटिंग है, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं यहाँ से। तो उसके बाद मैं फिर यहाँ आता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा है वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन सेटिंग, तो यहाँ लिखा है नो एक्शन नीडेड क्योंकि ये इस वक्त ऑन है। एंटीवायरस मेरा जो है वो ऑन है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग जो हैं वो अनजिप करते हैं कुछ फ़ाइलों को, जैसे अनजिप फोल्डर होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज़ करिए ये मैंने ले लिया, ये है। जब आप इसको अनजिप करें तो हो सकता है इसके अंदर आप अनजिप कर रहे हैं कोई एक्टिवेशन करने के लिए, सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करने के लिए, इसमें पैच है या उसके अंदर क्रैक फाइल है या कोई टूल है या आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा है। तो आप अगर ये इसको अनजिप करने से पहले, ये हम जो एक्सट्रैक्ट फाइल करते हैं अनजिप करते हैं, तो आपको क्या होगा, इसको ऑफ़ करना होगा। या बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो नहीं होते हैं, कहता है अपना एंटीवायरस को ऑफ़ करो, या गेम वगैरह होते हैं उसके हम क्रैक डालते हैं, तो उसके लिए है ये। तो इसको क्या करते हैं हम, कोई भी इंस्टॉल करने से पहले, कोई भी हम जैसे विंडो अपना एक्टिवेट कर रहे हैं या एम एस ऑफिस एक्टिवेट कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर फुल वर्जन में उसको पैच या एक्टिवेट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, ये जाके इस तरह से ऑफ़ करेंगे। ये ऑफ़ हो गया यहाँ पे। तो ये जो है रियल टाइम प्रोटेक्शन इज़ ऑफ। तो अब जो है वो ऑफ़ हो गया है। आप जो हैं इस तरह से इन सबको ऑफ़ कर दें क्योंकि ये जो है क्लाउड है और यहाँ पे ऑटोमेटिकल सैम्पल ये सब, इसको हमें चारों को ऑफ़ करना होता है। और इसको आप मिनिमाइज़ करेंगे और फिर उसके बाद आप इसको अनजिप करेंगे। तो अनजिप करने के बाद जब आप इसको अनजिप कर देंगे तो आपके इसके अंदर जो ये क्रैक फाइल होती है, जो पैच फाइल होती है, आप ये देख रहे होंगे ये, तो इसके अंदर जो है वो पैच फाइल है जिससे हम एक्टिवेट करेंगे, फुल वर्जन बनाएंगे फ्री वर्जन को। तो इसको करने से पहले हमें उसको ऑफ़ करना होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपका जब उसको कर लें तो आप इसको जाके फिर ऑन कर लें।
तो यहाँ पे ये ऑफ़ हो गया है। तो अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे भी शो करता हूँ तो ये ऑफ़ दिखा रहा है, यहाँ रेड कलर का आ रहा है। ये ऑटोमेटिकली देखिए ग्रीन हो गया और ये ऑन हो चुका है। अब ये एंटीवायरस वर्क कर रहा है। तो इसमें मैंने आपको दिखा दिया। फिर यहाँ पे भी है, ये फ़ोल्डर एक्सेस के लिए है यहाँ पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन के लिए है, चेंज नोटिफिकेशन ये वाली सेटिंग होती है। तो नोटिफिकेशन फायर, ये डोमेन फायरवॉल, प्राइवेट फायरवॉल, पब्लिक फायरवॉल, जो हम अपना इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं तो वो पब्लिक, प्राइवेट या डोमेन पे होता है। तो इसको आप ऑफ ऑन करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसको, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको हमें ऑफ़ नहीं करना है। ये एंटीवायरस का नोटिफिकेशन है। अगर कोई वायरस वगैरह आएगा तो वो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पीसी में वायरस आ गया है, तो हम उसे क्लीन कर सकते हैं। तो इसको ऑफ़ ना करें। तो चलिए और देखता हूँ क्या है इसके अंदर। मैनेजर बता दिया। ये है आपका जो ये विंडोज़ डिफेंडर जो एंटीवायरस है, इसको आप यहाँ जाके अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है शेड्यूल के हिसाब से। ये टाइम पे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन आपको करना है, आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं इसको। ये बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत फास्ट करता है ये अपडेट इसका जो है। तो ये हो रहा है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं। तो ये तो ये हो चुका है यहाँ पे। तो ये मैं पूरे इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ, जो बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो किस तरह से हम पेन ड्राइव वगैरह को स्कैन करें, ये करें, तो वो एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं इधर उधर से, तो उसमें वायरस आ जाता है और पीसी बहुत स्लो हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये अपडेट का मैंने बता दिया, और यहाँ पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अब मैं आता हूँ, आपको बताता हूँ अकाउंट प्रोटेक्शन का। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होता है, जो आप हॉटमेल का अकाउंट यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जब भी आप अपना पीसी स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपका जो हॉटमेल का जो भी पासवर्ड होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो आप ये लॉगिन कर सकते हैं। ये डायनेमिक लॉक है, तो ये भी बाय बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे इसकी सेटिंग। यहाँ पे आप ये ग्रीन देख रहे होंगे टैग, तो बाय डिफ़ॉल्ट है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा हॉटमेल से। तो ये सब मैं आपको इसका बता रहा हूँ। अब ये प्रोटेक्शन का हो गया है, मैंने आपको पूरा बता दिया इसका। यहाँ पे आप दे सकते हैं प्राइवेसी सेटिंग, डैश बोर्ड्स, ये प्राइवेसी स्टेटमेंट। तो ये इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप दे सकते हैं चेंज और प्राइवेसी सेटिंग, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो उसको मैं दिखा दूँ, ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको आप ऑफ़ ना करें, ये सब रहे। यहाँ पे ये आईडी वगैरह है, एड्स वगैरह, ये जो हम लोग जो इसमें आप देख रहे होंगे, जो ये हम खोलते हैं यहाँ पे, ये ऐप्स वगैरह जो होते हैं ये इसका है। तो ये ऐप्स जब भी आप काम कर सकते हैं जब आप हॉटमेल का अपना उससे इसमें ऐड कर लेंगे। हॉटमेल का जो ईमेल होगा, जो आईडी है वो हॉटमेल की होना चाहिए, तो उसको आप करेंगे तो ये आप ऐप्स वगैरह यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। गेम वगैरह खेल सकते हैं यहाँ पे आप, इससे गेम वगैरह हैं। ये स्टोर है माइक्रोसॉफ्ट का, यहाँ से आप गेम वगैरह सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद हम जाते हैं, तो ये बता दिया यहाँ, ये फायरवॉल जो हम अपने इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं तो वो डोमेन नेटवर्क पे काम करती है। उसमें पूछता है वो आपको प्राइवेट नेटवर्क करना है या पब्लिक नेटवर्क। तो हम प्राइवेट घर में हैं तो प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करते हैं। पब्लिक जो होता है वो जैसे शॉप वगैरह होती हैं, कैफ़े वगैरह होते हैं, उसमें वो पब्लिक यूज़ करते हैं। तो ये सारे ऑन है इसमें फायरवॉल की, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्विस। फिर आप ये सब दे सकते हैं यहाँ पे। अगर आपकी यहाँ पे जाके आप इस पर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर कोई आपकी सेटिंग चेंज हो जाती है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने यहाँ गए ट्रबल शूट वगैरह पे, यहाँ कोई आपसे आपने ट्राई किया और यहाँ कोई सेटिंग चेंज हो गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एडवांस है यहाँ पे। ये एडवांस का भी मैं आपको दिखा दूँ, सिक्योरिटी ये ओपन हो रही है। अगर यहाँ पे भी आपसे कोई हो गया सेटिंग वगैरह, यहाँ से चेंज हो गई है, तो आप क्या करेंगे, उसको आप यहाँ लास्ट में जाएंगे और यहाँ लिखा है रिस्टोर फायरवॉल टू डिफ़ॉल्ट। तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद इसको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो ये रिस्टोर डिफ़ॉल्ट करने के बाद आप यस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपकी यहाँ पे सेटिंग चेंज हो गई है तो आप यहाँ जाके रिस्टोर कर सकते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल हो जाएगी जो आपकी थी। और ये मैंने आपको बता दिया, ये ऐप्स ब्राउज़र है, ये ऐप्स के लिए ऑन है। जो ऐप्स मैंने आपको बताए थे, ये जो ऐप्स वगैरह हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के, इसके विंडो के अपने, तो ये उनके लिए है। और यहाँ पे है डिवाइस सिक्योरिटी। डिवाइस सिक्योरिटी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर,
तो ये भी ऑन है। यहाँ पे आपको अगर ऑफ़ करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन ऑफ़ ये ऑन है, ऑफ़ यहाँ से कर सकते हैं। तो ऑन रखना है इसको हमें। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आ गया यहाँ पे डिवाइस परफॉर्मेंस एंड हेल्थ। तो ये भी सब जो है ऑन है। ये देखिए, विंडोज़ टाइम सर्विस, स्टोर कैपेसिटी, एप्स एंड सॉफ्टवेयर यही होगा इसके अंदर जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, और ऐप्स हमारे भी सॉफ्टवेयर ही होते हैं, और ऐप्स वगैरह ये भी होते हैं इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट के अपने हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद मैं आपको लास्ट बताता हूँ, ये फैमिली जो किड्स वगैरह होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन इसको आपको जो है अपना माइक्रोसॉफ्ट से, माइक्रोसॉफ्ट जो हॉटमेल का आपका ईमेल होगा उससे ईमेल देना होगा और पासवर्ड देना होगा। उसके बाद ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है हेल्प प्रोटेक्ट योर किड्स ऑनलाइन, चूज विच वेबसाइट योर किड्स कैन विजिट एज दे एक्सप्लोर द वेबसाइट यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट एज। यह आ गया यहाँ सेट गुड स्क्रीन टाइम हैबिट। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कीप ट्रैक ऑफ योर चाइल्ड्स डिजिटल लाइफ। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं जो बच्चों वगैरह के गेम वगैरह हैं या यूट्यूब वगैरह जो किड्स के होते हैं वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे ऑनलाइन। तो उसमें आपको अपना हॉटमेल का ईमेल और पासवर्ड देना होगा इसके अंदर यहाँ। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लेट योर किड्स बाय अप्रोशिएट एप्स एंड गेम। तो वो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे जो है वो बच्चों के गेम वगैरह भी हैं। स्टोर में आप जाएंगे जैसे मोबाइल का होता है गूगल स्टोर या प्ले स्टोर, उसी तरह से इनका अपना है, सारे गेम है इसके अंदर। ये सॉलिटेयर है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, टिकटॉक वगैरह सब मिल जाएंगे यहाँ पे। और लाइव वगैरह ये सब हो जाएगा, कैमरा वगैरह जो होता है लाइव वो सब हो जाएगा। तो यहाँ पे किस तरह से करते हैं इसको, तो ये आप जो हैं ये इनकी माइक्रोसॉफ्ट की ये साइट है वो ओपन हो रही है। तो यहाँ से आप जाके और इसको गेट फ्री, ये फ्री है यहाँ पे, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, ये इसको जाके आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें माइक्रोसॉफ्ट का हॉटमेल का ईमेल पासवर्ड चाहिए लॉगिन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट फैमिली सेफ्टी प्रोटेक्ट द वन ऑफ लव विद द डिजिटल एंड द फिजिकली सेफ्टी फ्यूचर्स। तो ये हो गया है यहाँ पे, ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ सी योर फैमिली डिवाइस एट द ग्लैंस। तो ये हो गया है चेक द हेल्थ एंड सेफ्टी योर फैमिली डिवाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ से अपना क्रिएट करना पड़ेगा। तो हॉटमेल का आपको अपना ईमेल देना है, फिर क्रिएट जब करेंगे उसमें पासवर्ड देना होगा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कनेक्ट। तो ये मैंने आपको पूरा इसका सेटिंग बता दिया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये क्या है इसमें, तो ये सब सेटिंग आ गई है इसमें। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे जो ये चैनल है इस चैनल को मूह खान वीलॉग को सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन पे भी आप उस पर कर दें। आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आईटी सॉल्यूशन टिप्स फॉर यू है, और लैपटॉप और कंप्यूटर के बारे में, इसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे एक्टिवेट करे जाते हैं, इंस्टॉल आपके हो सकता है बहुत काम की वीडियो भी हो। थैंक यू गाइस फॉर नाउ।